Hello everyone, welcome to the class number 60 of the chapter Programming Using C। तो लास्ट क्लास में हमने पॉइंटर के बारे में पढ़ा था कि पॉइंटर क्या है, पॉइंटर हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर करने के बाद पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसके बाद पॉइंटर का हमने एक एग्जांपल भी देखा था लास्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर के और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेसिंग ए वेरिएबल थ्रू इट्स पॉइंटर। ओके, तो पॉइंटर हम क्यों यूज करते हैं? Pointer is a variable that is used to hold the variable of that is used to hold the address of another variable। तो पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसको हम यूज करते हैं और एक वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखने के लिए या फिर और एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए। तो पॉइंटर वेरिएबल जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल को या फिर उस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि पॉइंटर हम यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिया एक पॉइंटर, तो पॉइंटर वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं? और एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए। तो जिस वेरिएबल का एड्रेस हमने स्टोर करके रखा है पॉइंटर वेरिएबल में, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स के द्वारा और उसमें स्टोर किया गया एड्रेस वाला वेरिएबल का वैल्यू इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर ए नॉर्मल वेरिएबल। नॉर्मली हमें एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद उस नॉर्मल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक नॉर्मल वेरिएबल m, और उस नॉर्मल वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज किया या फिर असाइन किया। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? डिक्लेयर ए पॉइंटर वेरिएबल विद द सेम टाइप एज द नॉर्मल वेरिएबल। सेकंड स्टेप ये है, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करो और पॉइंटर वेरिएबल का जो डाटा टाइप है उसको आपको सेम रखना है उस नॉर्मल वेरिएबल के साथ। ओके, जिस वेरिएबल का एड्रेस आप पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहते हो। ओके, इतना हो गया। देन थर्ड स्टेप इज इनिशियलाइज द पॉइंटर वेरिएबल विद द एड्रेस ऑफ नॉर्मल वेरिएबल। थर्ड स्टेप है कि जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करो नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को यूज करके। मतलब हम एक पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं और एक वेरिएबल के एड्रेस के द्वारा। ओके, तो जिस वेरिएबल के एड्रेस को हम स्टोर करके रखना चाहते हैं पॉइंटर वेरिएबल में, उस वेरिएबल के एड्रेस को हम स्टोर करके रखेंगे किसमें? पॉइंटर वेरिएबल में। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में वैल्यू स्टोर करके रखने के बाद अभी हम क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल में हमने जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है उस वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो कैसे एक्सेस करेंगे? जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पॉइंटर वेरिएबल में हम जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखते हैं उस वेरिएबल के वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? बाय यूजिंग द एस्टेरिस्क सिंबल। ओके, वही लिखा है स्टेप 4 में, एक्सेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय यूजिंग एस्टेरिस्क सिंबल। तो पॉइंटर वेरिएबल में हमने जिस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखा उस वेरिएबल में जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा। कैसे? बाय यूजिंग द एस्टेरिस्क सिंबल। ओके, तो पॉइंटर वेरिएबल में हमने जिस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखा है उस वेरिएबल का वैल्यू जबकि एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करेंगे %d। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा क्या? वैल्यू ऑफ m इज, यहाँ पे मार्क पॉइंटर में हमने किस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है? m, और m वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर्ड है? 50। तो प्रिंट करेगा 50। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए वैल्यू ऑफ m इज 50। तो पता चला कि अगर हम पॉइंटर वेरिएबल यूज करके उसमें एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखे हैं तो जिस वेरिएबल का एड्रेस हमने पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करके रखा है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा। आज हमारा टॉपिक ये था। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम पॉइंटर वेरिएबल यूज करके उसमें स्टोर किया गया एड्रेस, जिस वेरिएबल का एड्रेस हमने स्टोर किया है पॉइंटर वेरिएबल में, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को हम पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए करके देखते हैं।
जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, और एक वेरिएबल का वैल्यू हमें एक्सेस करना है कैसे? बाय यूजिंग ए पॉइंटर वेरिएबल। एक पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके हमें क्या करना है, और एक वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करना है। ओके, तो उसके लिए आज हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो उसके बाद आते हैं लिंक सेक्शन, जहां पे हम लिंक करेंगे हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर्स यूज करके। फर्स्ट मैंने लिंक किया यहाँ पे stdio हेडर फाइल को, देन अभी लिंक करेंगे conio हेडर फाइल को। ओके, दोनों हेडर फाइल्स को लिंक करने के बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन। उसके बाद ओपन करेंगे मेन फंक्शन को, उसके अंदर डिक्लेयर करेंगे फर्स्ट एक वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल। उसके बाद डिक्लेयर करेंगे हम एक पॉइंटर वेरिएबल। उसके बाद यूज करेंगे clr scr फंक्शन। ओके, उसके बाद इनिशियलाइज करेंगे या फिर वैल्यू असाइन करेंगे नॉर्मल वेरिएबल को, कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, मैंने असाइन किया 50। उसके बाद हम अभी क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करेंगे, जिस वेरिएबल का एड्रेस हम स्टोर करके रखना चाहते हैं उस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके पॉइंटर वेरिएबल में। उसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल में हमने जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया उस वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करना है। तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? बाय यूजिंग एस्टेरिस्क सिंबल। ओके, तो देखते हैं कि वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं हम, जिस वेरिएबल का एड्रेस हमने पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर किया है। तो किस वेरिएबल का वैल्यू हमने स्टोर किया है? m। सो वैल्यू ऑफ m इज, तो m वेरिएबल में जो वैल्यू हमने स्टोर किया है वो वैल्यू इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर वैल्यू को डिफाइन करने के लिए या फिर स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो यहाँ पे जबकि हमें पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके m वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना है या फिर एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एस्टेरिस्क सिंबल, और उसके बाद यूज करेंगे पॉइंटर वेरिएबल का नाम। ओके, उसके बाद यूज करेंगे गेट ch फंक्शन, उसके बाद क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ m कितना दिखाना चाहिए? 50। तो देखते हैं वैल्यू ऑफ m 50 दिखा रहा है कि नहीं। पहले इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो दिखा रहा है वैल्यू ऑफ m इज 50। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हम कैसे पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में हमने जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। ओके, तो आज हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।